हे दोस्तों, सच सच बताना, आप में से कितने लोग इस साइकिल में फंसे हो जहां आप बहुत सारा टाइम आलस टाइम पास करके बिताते हो, बट फिर कोई एक बुक की बात, वीडियो या कुछ तो ऐसा सुन लेते हो जिसके बाद आपके अंदर मोटिवेशन आ जाता है कि यार आप भी मेहनत करोगे। और कई बार आप मेहनत करते भी हो बट कुछ टाइम बाद ही, कुछ लोग के लिए कुछ टाइम होगा, कुछ दिन बाद, कुछ घंटों बाद, और कुछ लोग के लिए तो होगा बस कुछ मिनट बाद ही ऐसा होता है जहां मोटिवेशन खत्म और आलस अगेन चालू, टाइम पास वापस से चालू, फिर अगेन कुछ रीजन की वजह से मोटिवेशन आया और फिर गायब। कमेंट करके जरूर बताना अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है जिसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन आज मैं आपको देने वाला हूँ इस 2 पार्ट के वीडियो में। अब अगर आप पूछोगे कि ये 2 पार्ट का क्यों है वीडियो, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ के करना चाहूंगा। एग्जाम्पल, अगर समझो आपके घर में बांस आ रही है कचरे की, तो आप क्या करोगे? आपके पास 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन जिसे डॉक्टर्स की भाषा में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, मतलब बांस आ रही है तो बांस भगाने के लिए चीजें करो, खिड़की खोल दो या फिर एयर फ्रेशनर डाल दो। ना ये चीज से थोड़े टाइम के लिए शायद आराम लगेगा, बट वापस से बांस आने लगेगी और प्रॉब्लम होती ही रहेगी ना। इसके अपोजिट एक और तरीका होता है जिसे क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, जहाँ प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हो। जैसे घर से कचरे से बांस आ रही है तो कचरे को उठा के बाहर फेंक देना। अब आप बताओ इन दोनों में से बेटर सोल्यूशन क्या है? टू बी ऑनेस्ट, दोनों यूज करोगे तो अच्छा है, मतलब कचरा भी बाहर फेंक दो और फिर एयर फ्रेशनर मार दो, खिड़की खोल दो, जल्दी आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको चाहिए, राइट? सो इसी एग्जाम्पल की तरह आज का ये वीडियो 2 पार्ट में बना है, जहाँ पहले पार्ट में हम इस प्रॉब्लम की जड़ को समझेंगे कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। 3 स्पेसिफिक रीजन है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप समझ लोगे तो आप उसका क्योर निकाल सकते हो, उसे जड़ से खत्म कर सकते हो प्रॉब्लम को। उसके साथ साथ मैं आपको 5 प्रैक्टिकल चीजें भी बताऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको वाई क्लियर करूंगा, प्रॉब्लम का कोर समझाऊंगा जिसके वजह से प्रॉब्लम होती है, ताकि आप उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सको। यहाँ पे आपका वाई क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम जाएंगे हाउ और व्हाट पे, जिसमें मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ जो आपका हाउ और व्हाट क्लियर कर देगा कि यार एक्शनेबल स्टेप क्या लेना है, क्या करना चाहिए, मोटिवेशन कैसे प्रैक्टिकली आएगा। ये चीज सेकंड पार्ट क्लियर करेगा, ठीक है? और ये बातें मैं आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 अमेजिंग बुक की बातें मिला के बताने वाला हूँ। सच में बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स है। कौन सी बुक है वो जरा सब्र करो, वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं वाई से, पहले पार्ट से, जिसमें से 3 में से पहला रीजन है द कर्स ऑफ रिवॉर्ड्स। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करा गया था, बच्चे जो नर्सरी और किंडरगार्टन में थे। अब बात यहाँ थी ना कि वहाँ जो बच्चे थे ना, उनमें से कई सारे बच्चों को ड्राइंग करना पसंद थी। उन्हें जब भी बोला जाता था वो लोग खुशी खुशी ड्राइंग करते थे। बट फिर क्या हुआ कि टीचर्स ने ना बच्चों को ड्राइंग करने पे रिवॉर्ड्स देना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गोल्ड का एक स्टार, बैच, चॉकलेट या ऐसा कुछ टाइम उन्होंने रिवॉर्ड दिया, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत मजा आ रहा था, वो लोग और ड्राइंग कर रहे थे। बट फिर जैसे ही ये रिवॉर्ड देना बंद कर दिया गया, बच्चों ने ड्राइंग करना कम कर दिया। उनका जो पहले मन करता था ड्राइंग करने का, वो खत्म हो गया। अब उनको सिर्फ चाहिए थे क्या? रिवॉर्ड। और यही एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं दिखाता है 2 चीजों को, जिसे इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक रेइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। आपने नोटिस करोगे ना, जब भी कोई चीज हमें दिल से खुद से करने का मन करता है, तब हम उसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन जब हमें कोई काम करने बोलता है, उसके पीछे कुछ रिवॉर्ड छुपा देता है, तो वो काम हम लोग कर तो लेते हैं, बट कई बार उसकी वजह से जो एक्चुअल में काम होता है, उसको करने का जो एंजॉयमेंट होता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो काम जैसा लगता है। यही है पहला कोर रीजन। अब आते हैं दूसरे रीजन पे, जो इसका ही अपोजिट है, जो है ब्लेसिंग ऑफ वर्क। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, दिल से सच सच जवाब देना। क्या होगा अगर मैं आपको बहुत अच्छा सा बिस्तर दे दूं, उस पर बोलूं कि आपको दिन भर उस बिस्तर पर पड़ा रहना है, कोई काम नहीं करना है, और आप चाहोगे तो भी आपको कोई काम करने नहीं मिलेगा? बताओ क्या आपको ये चीज पसंद आएगी? हाँ, शायद अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो ड्रीम लाइफ जैसा हो गया, आराम से बैठा रहूंगा, खाते पीते रहूंगा। हाँ, आप सही भी हो, कुछ टाइम शायद आपको अच्छा भी लगे, 1 दिन 2 दिन। बट क्या होगा अगर आपको महीने भर काम करने ना मिले, साल भर आप कोई काम ही ना करो? ट्रस्ट में, ये चीज आपके लिए जेल जैसी होगी, आपको जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आएगा। और अगर आपको मेरी बात सच नहीं लग रही है, तो जाके किसी ओल्ड एज वाले इंसान से जाके बात कर लो, एक ऐसा इंसान जो अब केपेबल ही नहीं है काम करने के। वो आपको बताएगा कि कैसे उसको कितना खराब फील होता होगा डेली। एंड्रयू हबरमैन, जो कि एक अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट है, उनका मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो सेम बात बताते हैं कि कैसे आजकल हम लोग ना रिवॉर्ड्स के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, जबकि जो काम हम कर रहे हैं हम उसको एंजॉय नहीं करते, जो हम एक्चुअल चाहे तो कर सकते हैं। हाँ, ये चीज इजी नहीं होगी, बट ट्रस्ट में, अगर हम लोग ये एक सिंपल चीज सीख लिए, अपने काम को एंजॉय करना, तो ये चीज हमारी लाइफ को बहुत बेटर बना सकती है और आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स दे सकती है बिना रिवॉर्ड्स की फिक्र करे। एग्जाम्पल, वो बताते हैं कैसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग जो आप देखोगे ना, जो बड़े बड़े काम कर पाते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो लोग जो काम कर रहे हैं उसे एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका फोकस होता है रिवॉर्ड पे। एक बहुत ही मोटिवेशनल इंसान है, जिसका एग्जाम्पल मैंने कई बार आप लोग को दिया है, जिनकी बुक समरी भी मैंने बनाई है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना, कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस, आप बोल सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल इंसान है,
जिन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जो एक आम इंसान करने का कभी सोचेगा भी नहीं, ड्रीम भी नहीं करेगा। और वो सब क्यों कर पाए आपको पता है? वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो काम करने को एंजॉय करते हैं। वो डिफिकल्टीज की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि वो डिफिकल्टीज को चैलेंज की तरह देखते हैं, जो चैलेंज लेने में उन्हें मजा आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उनकी बुक का जो बहुत ही फेमस किस्सा शेयर करते हैं, जहाँ वो 100 माइल्स भाग रहे थे, तब उनके पैर की हड्डियां टूटने लग गई थी, उनके पैर से खून निकल रहा था, उनके टॉयलेट से खून निकल रहा था, उनके पैर लोखंड जैसे हो गए थे जो उठ ही नहीं रहे थे। वो टाइम पे जब उनका एक पैर अपने आगे लेने का मन ही नहीं कर रहा था और रेस आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट आधी बची हुई थी, तब रिवॉर्ड्स या फिर मुझे उसको गलत प्रूफ करना है, ये सारी चीजें ने डेविड को मोटिवेट किया ही नहीं। उनका तो बस मन कर रहा था कि उनको जाके बस बैठ जाना है, आराम करना है। बट फिर भी वो रुकी नहीं, पूरी रेस को खत्म किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि यार ये जो चैलेंज है ना, वो चैलेंज सिर्फ मैं ले सकता हूँ और मैं ही पूरा करूंगा अपने लिए, अपने आप को चैलेंज करते हुए। उनके दिमाग में ये सब नहीं चल रहा था कि मैं रेस खत्म करूंगा तो रिवॉर्ड मिलेगा, लोग मेरा इंटरव्यू लेंगे, मतलब मेरा नाम होगा। नहीं, उनको सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के लिए काम करना था। वो उस काम को एंजॉय करना चाहते थे, वो उस चैलेंज को लेना चाहते थे जो उनको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे। और वो चीज नहीं उनको आप बोल सकते हो इतना सक्सेसफुल इंसान भी बनाया। इसके लिए सेकंड चीज ये समझो, ब्लेसिंग ऑफ वर्क। जो काम आज हम कर पा रहे हैं, वो काम करना ही हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। इसके साथ साथ थर्ड कोर प्रॉब्लम जो कई बार मोटिवेट होने नहीं देती है, वो है द प्रॉब्लम ऑफ टाइम डिले। देखो हम इंसानों को ना हर चीज फौरन चाहिए। देखो कई बार क्या होता है कि हमारा मन करता है हम जिम जाए और जिम जाके मेहनत करें, और वो हम लोग करते भी है। बट जैसे ही हम लोग मेहनत करते हैं उसके बाद हमें उसके लिए फौरन रिवॉर्ड नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन जिम जाओगे, बहुत अच्छे से मेहनत से जिम करोगे, डाइट करोगे, लेकिन जब आप दूसरे दिन अपने आप को आईने में देखोगे तो आपको लगेगा आपके अंदर 0% चेंजेस है, आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। जबकि हमारा जो मंकी माइंड है उसको क्या चाहिए कि अगर हमने कुछ एक्शन लिया तो फौरन उसके बदले हमें कोई रिवॉर्ड मिल जाए। बट रियलिटी में जो भी आप एक्शन लेते हो और उस एक्शन की वजह से जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है या फिर जो रिवॉर्ड प्रोड्यूस हो सकता है, उसके बीच में एक टाइम डिले होता है, वो इंस्टेंटली नहीं मिलता है। और कई बार जो टाइम डिले होता है ना, वो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा या कम होता है। और यही चीज़ कई बार हमारा मोटिवेशन खत्म कर देती है। हमें लगता है यार इतनी मेहनत से जिम तो जा रहा हूँ बट बॉडी बनी नहीं रही है, इतनी मेहनत से ये स्किल तो सीख रहा हूँ बट पैसे कमा ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी मेहनत से बिजनेस तो खड़ा कर दिया है बट ग्राहक मिल रहे ही नहीं है। हम ये नहीं समझते हैं कि जो भी एक्शन हम आज ले रहे हैं उसका रिवॉर्ड हमें आज नहीं मिलने वाला है, कल भी नहीं मिलने वाला है। उसका रिवॉर्ड हमें शायद 1 महीने बाद मिलेगा, शायद 6 महीने बाद मिलेगा, या फिर शायद 1 साल बाद मिलेगा, बट ट्रस्ट मी मिलेगा जरूर। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट भी ट्रू है। जब भी हम लोग कोई एक आइसक्रीम खाते हैं, जब भी हम लोग कोई जंक फूड खाते हैं या खराब चीज खाते हैं, फौरन खाने से हमें कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता है, हमें लगता है यार हम तो वैसे ही है। लेकिन ट्रस्ट मी, वो जो हम लोग एक एक करके चीजें खाते रहते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम, उसका भी जो पनिशमेंट है, वो आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद हमें जरूर मिलेगी। इसलिए थर्ड मेन कोर प्रॉब्लम को समझना जरूरी जो है टाइम डिले का प्रॉब्लम। ये 3 रीजंस की वजह से आप बोल सकते हो हम लोग के अंदर मोटिवेशन नहीं आता है। तो ये था फर्स्ट पार्ट वीडियो का। 4 प्रॉब्लम्स भी समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सोल्यूशंस पे, हाउ और व्हाट का आता है। अभी मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूँ जो आप कर सकते हो अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। जिसमें से पहला है टेल योरसेल्फ अ ट्रू लाई, अपने आप से एक सच्चा झूठ बोलना। स्टीवन जो ऑथर है वो बताते हैं ना कि उनकी 12 साल की एक लड़की है मार्जरी नाम की, जिसने स्कूल की पोएट्री कंपटीशन में हिस्सा लिया था ना। उस कंपटीशन में उन बच्चों को बोला गया था कि आप लोगों ने एक लाई पोयम बनानी है अपने बारे में। पोयम बेसिकली ऐसी होगी जहाँ पे अपने बारे में झूठी तारीफें करनी है और ऐसी अनबिलीवेबल लेकिन वंडरफुल बातें बतानी है अपने बारे में। अब बहुत सारे लोगों को ये जो चीज़ है काफ़ी चाइल्डिश और ऐसी लगेगी कि इसका कुछ मतलब नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट, ये वाली जो चीज़ है ना, अपने आप से झूठ बोलना कि हम काफ़ी ग्रेट है, ये चीज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रेड भी है जो सक्सेसफुल लोग में देखी जाती है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर एक मिलियनर से इंटरव्यू करा गया था। तब वो यही बोल रहा था कि यार बहुत सारे लोग बोलते हैं रिच लोगों में ये होता है, वो होता है, ये हैबिट उन्हें रिच बनाती है। बट वो मिलियनर बोलता है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिच लोगों को रिच बनाती है ना, वो है उनका सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। जो रिच लोग होते हैं ना, वो लोग अपने आप को, आप बोल सकते हो, कहीं ना कहीं सुपीरियर समझते हैं। उनके अंदर एक, आप बोल सकते हो, डिल्यूजन भी होता है कि मैं कर लूंगा, शायद कोई और नहीं कर पाएगा लेकिन मैं कर लूंगा। ये सेम चीज कनेक्ट होती है डेविड गॉगिंस से भी। वो इतनी सारी अमेजिंग चीजें डेविड गॉगिंस कर पाए, वो अपनी बुक में बताते हैं। मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैं अपने आप से बोलता था कि यार मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, या फिर मैं ही वो पहला इंसान बनूंगा जो ये करके दिखाएगा। हाँ, पूरी दुनिया में कोई 100 माइल्स ऐसे बिना प्रिपरेशन के, बिना प्रॉपर डाइट के नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। अल्ट्रा रिच लोग कई बार अपने आप को दूसरों से ऊपर समझते हैं और वो कई बार अपने आप से झूठ बोलते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात पता है, वो झूठ जो होता है ना, वही उनका सच भी बन जाता है। इसलिए पहली चीज जो आप कर सकते हो वो यही है, अपने बिलीव्स को चैलेंज करना स्टार्ट करो। अपने आप को जितना आप समझते हो उससे डबल ट्रिपल समझना स्टार्ट करो
और ये चीज ट्रस्ट भी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा और आपको मोटिवेशन भी देगा। जहाँ सब लोग वो काम करना नहीं चाहेंगे, आप करना चाहोगे, क्योंकि आपके अंदर आपका बिलीव होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सेकंड चीज जो आप कर सकते हो वो है कीप इट सिंपल। जिम कॉल्बी एक कैंडिडेट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कांग्रेस के, जो एरिजोना 5th डिस्ट्रिक्ट में लड़ रहे थे अपना इलेक्शन। ना बात ये नहीं, जो कॉल्बी थे ना, उनके वो इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत कम थे। डेटा देखें तो 3% चांस थे कि वो इलेक्शन जीतेंगे। बात इसमें उनका जो अपोनेंट था ना, वो एक पॉपुलर इनक्यूबेंट कांग्रेसमैन था। इनक्यूबेंट मतलब ऑलरेडी वो एक पोस्ट पे था, अच्छी पोस्ट पे था। और ये जो अच्छी पोस्ट वाले लोग होते हैं ना, वो कभी डिफीट करे भी नहीं गए थे वहाँ पे। इसके साथ साथ कोल्बी जो थे वो एक रिपब्लिकन थे, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ से वो लोग लड़ रहे थे वो डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक वाली थी, मतलब आप बोल सकते हो अपोजिट व्यू वाली थी, ऐसा बोलते थे लोग। और इसके साथ साथ ये भी था कि कोल्बी है ना, पहले ही एक बार इनसे लड़ चुके थे जो उनके अपोनेंट थे, और बहुत बुरी तरीके से हार भी चुके थे। तो इस बार भी उनके लिए जीतना काफी मुश्किल था और ना के बराबर चांसेस थे। इनके अपोनेंट का नाम था जिम मैकनल्टी, जो कि बहुत ही धड़ल्ले से प्रमोशन कर रहे थे। 15 अलग अलग टाइप के डिफरेंट एड चल रहे थे और हर जगह उनका नाम चल रहा था, जिसके जैसे आप बोल सकते हो कि यार जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था कॉल्बी का। बट फिर उन्होंने इस बार एक बंदे की हेल्प ली थी, कंसल्टेंट की हेल्प ली थी, जिनका नाम था जोई शुमेट, जो कि काफी श्रूड बोलते हैं पर्सन होता है ना, वैसा पर्सन था। उन्होंने क्या बोला कॉल्बी को, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह 10 अलग अलग बातें लोगों को नहीं बोलनी है। आपको आपका जो प्रमोशन है, जो कैंपेन की स्ट्रैटेजी होगी ना, वो एकदम सिंपल रखनी है। फुल फोकस के साथ आपको कंसिस्टेंटली एक ही मैसेज लोगों को देना है ना। ये चीज कॉल्बी को इतनी इंटरेस्टिंग लग तो नहीं रही थी, बट क्योंकि वो जो ही ऐसा बोल रहे थे तो उन्होंने बोला चलो ट्राई करके देखते हैं। उन्होंने इस बार धड़ल्ले से प्रमोशन किया। सिंपली वो लोग का एक ही थीम होता था कि हु बेटर रिप्रेजेंट्स यू। अब देखो बात ये थी ना कि वो थीम में कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा बता रहे थे, ऐसा दिखा रहे थे कि हाँ आप लोग हो तो डेमोक्रेटिक, बट कहीं ना कहीं आपकी जो फिलॉसफी है वो मुझसे ज्यादा मिलती है, जो कि कंजर्वेटिव है थोड़ी। ऐसी सिंपल मैसेज ही उन्होंने फोकस करके पूरी जान लगा के अपने कैंपेन में रन किया। एंड गेस व्हाट, ये सिंपल चीज करने की वजह से रैपिडली उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई और उन्होंने अपने अपोजिशन को हरा दिया। और ऐसा भी नहीं कि क्लोज जाके हराया, बहुत ही अच्छे तरीके से हरा दिया। अब ये पूरे एग्जाम्पल से क्या समझ में आता है? समझ में ये आता है कि अगर आपको कोई भी चीज अच्छे से करनी है, मोटिवेटेड रह के करना है और उसमें रिजल्ट्स भी अचीव करना है, तो आपको जितना हो सकता है उतना चीजों को सिंपल करना पड़ेगा। अब सिंपल आप कैसे चीज सकते हो? एक तरीका है सिंपल करने का चीजों को, वो है क्रिएटिव प्लानिंग। आप हो सके तो क्रिएटिवली प्लान करके रखो अपनी जिंदगी को, चीजों को सिंप्लीफाई करके रखो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। ये चीज मैंने टाइम एंड अगेन मैंने खुद ने नोटिस किया। जब भी मैं चीजों को, कोई भी बात हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे बुक पढ़ना है, अगर मैंने वो बुक पढ़ने को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि यार मुझे बुक पढ़ना है, उसके साथ साथ मुझे नोट्स बनानी है, उसके साथ साथ मुझे एक ऐप पे उसके सारे नोट्स को लिखना है, तो जितना मैंने चीजों को, बुक पढ़ने को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बुक सुनने को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मैंने नोटिस करा उतना ही मैं बुक नहीं सुन पाया। वहीं जब मेरा गोल सिर्फ इतना था कि बुक सुनना है, सिंपल दैट्स इट, और तभी मैं सबसे ज्यादा बुक सुन पाता हूँ। तो ऐसे ही आपको भी जो भी एक्शन आप लेते हो उसको सिंप्लीफाई करना है। आपको क्या करना है, वो जो भी चीजें जरूरत नहीं है उसको निकालते जाओ, जो भी चीजें आपको लगता है कोई और कर सकता है उसको डेलीगेट करते जाओ, जो भी चीजों की जरा भी जरूरत नहीं है उसे सीधा एलिमिनेट करने लग जाओ, और सिर्फ वही सिंपल काम करो जो आपको आपके गोल तक लेके जाए। एक और तरीका जिससे आप चीजों को सिंपल कर सकते हो वो है कंबाइनिंग 2-3 टास्क इनटू वन। जैसे फॉर एग्जांपल ऑथर बताते हैं ना, उन्हें अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम देना था, प्लस उनके पास ऐसे कई सारे काम थे जहाँ पर उनको घर के काम भी करने थे, शॉपिंग भी करनी थी। तब उन्होंने क्या किया कि चलो देखते हैं कि कौन से कामों को हम कंबाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि शॉपिंग और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना वो चाहिए, तो दोनों को मिला सकते हैं, मतलब बच्चों को साथ में लेके जाके शॉपिंग करना। ऐसे उन्होंने फॉर एग्जांपल ये भी डिसाइड किया था कि वो अपने बच्चे को बुक पढ़ के सुनाएंगे। तो जब वो उनके साथ शॉपिंग करने जाते थे तो फिर खाना खाने का भी मन करता था, तो जब वो लोग खाना खाने बैठते थे तो वो टाइम पे वो अपनी डॉटर को बुक पढ़ के भी सुना देते थे थोड़ा। तो ऐसे ही बेसिकली आप बोल सकते हो एक ही चीज करके उन्होंने 3 काम कर डाले, जिससे चीजें और सिंपल हो गई कॉम्प्लिकेटेड होने के बजाय। ऐसे आप भी नोटिस कर सकते हो कौन से काम है जिससे आप मर्ज कर सकते हो कि एक साथ ये भी लेने चले गए, वो भी कर दिया, ये भी कर दिया। ऐसी चीजों को सिंपल करने की कोशिश करो। थर्ड वाला काफी इंटरेस्टिंग तरीका है अपने आप को मोटिवेट करने का, जो है बिल्डिंग अ ट्रैक रिकॉर्ड। जेफ बेजोस का ये ना एक क्लिप देखो जहां वो बोलते हैं लोगों को लगता है कि स्ट्रेस काम से आता है, बट एक्चुअल में स्ट्रेस काम से नहीं आता। स्ट्रेस तब आता है जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और हम कोई भी काम करते नहीं है। द टास्क वी डोंट कंप्लीट कॉजेज द मोस्ट फैटीग। इससे थोड़ा रिलेटेड ही एक एग्जांपल है जहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एक बार एक कंपनी में सेमिनार दे रहे थे, जहाँ पे एक 60s में एक बूढ़ा आदमी था जो उनके पास आया और उसने कहा कि मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, मैं चीजों को स्टार्ट तो कर देता हूँ बट कोई भी चीज फिनिश नहीं कर पाता हूँ। तो क्या तुम मुझे कोई ऐसा एफर्मेशंस दे सकते हो, कोई तो ऐसी चीजें दे सकते हो जो मैं फिर रोज करना स्टार्ट करूँ, जिससे मैं कामों को खत्म कर पाऊँ। ना इसके ऊपर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज बोली। उन्होंने बोला कि देखो ये चीज तो एकदम सही है, तुम एफर्मेशंस की बात करो जो कहीं ना कहीं बिलीव्स को चेंज करता है, और हाँ तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो भी बिलीव से रिलेटेड है, बट सोल्यूशन एफर्मेशन नहीं है। आप कितना भी एफर्मेशंस बोल लो कि मैं काम कंप्लीट करता हूँ, उससे आपका बिलीफ चेंज नहीं होगा और आप काम खत्म नहीं कर पाओगे।
इससे बेटर एक्सरसाइज उन्होंने उनको दी। उन्होंने क्या किया कि तुम्हें लगता है कि तुम काम कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करो, एक नोटबुक लो और अब उस नोटबुक में तुमको वो सारे काम लिखना है जो तुम कंप्लीट करते हो। कोई भी छोटी चीज, मोटी चीज जो तुम कंप्लीट करते हो उसके बारे में वहां पे उसको लिख दो। नाउ गेस व्हाट, ये सिंपल सी एक्सरसाइज उन्होंने करना स्टार्ट करी, जिससे उन्होंने नोटिस करा कि हाँ एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे काम है जो वो खत्म करते हैं, बट फिर भी उनको ऐसा लगता था कि वो काम नहीं करते हैं। और वो नोटबुक मेंटेन करने से उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया और उसकी वजह से वो और ज्यादा काम करने भी लग गए। ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप भी ट्रैक रिकॉर्ड्स बना सकते हो, आप चैलेंजेस ले सकते हो। ऐसे आप भी चैलेंजेस ले सकते हो, अपना एक ट्रैक बनाओ, चाहे वो कैलेंडर में बना दो, जो जेरी साइनफील्ड की स्ट्रैटेजी भी है कि हर दिन एक जोक लिखूंगा और उसका वो एक्स मारते जाते थे कैलेंडर पे। वैसे आप भी कोई एक तरीके से ट्रैक करना स्टार्ट करो। और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में मैं आपके लोग के लिए वापस से कोई 21 दिन का लाइव सेशन करूं ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशन आता रहे, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस वीडियो पे 20,000 लाइक आते हैं तो पक्का मैं वापस से 21 दिन का चैलेंज लूंगा, जहाँ पे वापस से मैं लाइव आऊंगा और आप लोगों से बातें करूंगा। ठीक है, एक बड़ा कमिटमेंट कर रहा हूँ। तो पसंद आएगा वीडियो को तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है यूज योर ब्रेन केमिकल्स। आपने वो मूवी देखी है लिमिटलेस? वेल, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो हीरो होता है उसकी लाइफ काफी मेस्ड अप चल रही होती है, बट फिर उसे एक ड्रग मिलता है, एक छोटी सी गोली। जैसे ही वो गोली खा लेता है उसको ना क्लैरिटी मिल जाती है, उसके अंदर मोटिवेशन आ जाता है दुनिया भर का काम करने का। उसने जो बुक खत्म नहीं की होती है वो कुछ टाइम में अपनी पूरी बुक खत्म कर देता है, अपनी पूरी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेके आ जाता है और बेसिकली बहुत अमीर बन जाता है, मोटिवेटेड हो जाता है। वो मूवी जब मैंने देखा था तो मेरे दिमाग में भी आया था कि यार काश ऐसी सच में कोई ड्रग होती है यार, जिससे मैं खा लेता और मैं भी इतना फोकस्ड और मोटिवेटेड हो जाता। और आई थिंक अगर आपने मूवी देखी होगी तो शायद आपके दिमाग में भी आया होगा, अभी भी शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ऐसा सच में कोई ड्रग होना चाहिए। तो वेल, अगर ये दिमाग में ख्याल आ रहा है तो एक बात सुनो। विलियम बोरॉक्स करके एक फॉर्मर ड्रग एडिक्ट है जो ऑथर है नेकेड लंच के। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात डिस्कवर करी और वो बताते हुए बुक में वो बोलते हैं ना, देयर इजंट एनी फीलिंग यू कैन गेट ऑन ड्रग्स दैट यू कांट गेट विदाउट ड्रग्स। हर फीलिंग, चाहे वो मोटिवेशन हो, अच्छा फील करना हो, वो सारी चीजें जो आपको नेचुरली मिल सकती है वही चीज आपको ड्रग्स देता है, बस थोड़ा बढ़ा के देता है। बट अगर हम लोग चाहे तो वो सारी सेम फीलिंग्स को नेचुरली भी ला सकते हैं। और जहाँ ड्रग्स से जो लोग अच्छा फील करने की कोशिश करते हैं उनका कुछ टाइम बाद वो अच्छा फील होना कम हो जाता है। जैसे आपने भी सुना होगा ना, अगर कोई इंसान समझो एक बॉटल शराब पी रहा है, उससे जितना उसको नशा हो रहा है, अगर वो रेगुलरली पीता रहेगा तो उसको 2 बॉटल पीनी पड़ेगी, 3 बॉटल पीनी पड़ेगी। आई डोंट नो, मैं बस बता रहा हूँ आप लोगों को। मतलब डोसेज बढ़ाते रहना पड़ेगा, तब जाके उसको सिमिलर इफेक्ट्स दिखेगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग नेचुरली अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने ब्रेन केमिकल्स का यूज करते हैं अच्छा फील करने के लिए, मोटिवेट फील करने के लिए, तो ये चीज पॉजिटिवली अच्छी बढ़ती रहेगी और हमें अच्छा फील कराते रहेगी। और ये करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर हम लोग दिल खोल के हंस लेते हैं तो भी हमारे अंदर पॉजिटिव केमिकल्स आते हैं। अगर हम लोग कुछ गाते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या करती है, नेचुरली केमिकल्स हमारे दिमाग में निकालती है जो हमें मोटिवेट करता है। जैसे कि ये हैप्पी हार्मोन्स का चार्ट देखो, इसमें दिखाया गया कि कैसे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये सारी चीजें ड्रग्स के बजाय भी अपने दिमाग में निकाल सकते हो। और टू बी ऑनेस्ट, जब भी आप अच्छा फील करोगे ना, तभी आपके अंदर ज्यादा चांसेस होगा कि आप मोटिवेटेड भी फील करोगे और आप एक्शन भी लोगे। और जब भी आप खराब फील करोगे आपको एक्शन लेने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए नेचुरली इन चीजों को क्रैक करने की कोशिश करो, ये सारी चीजें करके जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। लास्ट चीज जो आपको करना है वो है फाइंड योर मास्टर की। ऑथर बताते हैं ना, जब वो अपने 30s में थे तब वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे थे, उनको कुछ कोई पर्पस नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। तब उनके एक दोस्त थे माइक किलाब्रू नाम के, जिन्होंने उनको एक बुक रिकमेंड करी ना। इससे पहले तक उनको बुक्स ये सब चीज में इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी उन्होंने फाइनली बोला कि चलो एक बुक पढ़ के देख लेते हैं। बुक का नाम था द मास्टर की टू रिचेस बाय नेपोलियन हिल ना। उनके पास तब बहुत ज्यादा टाइम भी था तो उन्होंने वो बुक को पढ़ डाला। इससे पहले उनको लगता था कि बुक्स है ना बेवकूफ लोग पढ़ते हैं, बुक्स में कुछ इतनी पावर होती नहीं है। बट फिर जब उन्होंने बुक को पढ़ डाला तो उन्होंने 1 साल के अंदर इतनी सारी चीजें अचीव कर ली अपनी जिंदगी में जितना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उनके अंदर सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं आया, बल्कि उनका माइंडसेट चेंज हो गया, उनको जिंदगी का देखने का नजरिया चेंज हो गया और अपनी पूरी लाइफ को वो एक सही ट्रैक पे लेके आ पाया। बोल सकते वो एक बुक पढ़ने पे। तो वो एक बुक जो थी वो उनके लिए एक मास्टर की थी जिसने उनको मोटिवेट किया। ऐसे अगर मेरा भी एग्जांपल दूं तो मैंने भी जब रिच डैड पुअर डैड पढ़ा था तब मेरे अंदर एक मोटिवेशन आना स्टार्ट हुआ कि जिंदगी में बहुत कुछ करना है। और वही एक टर्निंग पॉइंट मास्टर की साबित हुई जिसने मेरे अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी हैबिट्स डाली, बुक रीडिंग की हैबिट डाली। ऐसे ही ऑथर बोलते हैं ना कि आपको भी वो बुक तो जरूर पढ़नी चाहिए, द मास्टर की टू रिचेस। बट जरूरी नहीं कि वो मास्टर की टू रिचेस पढ़ के आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाए जो आपके वो आलस के ताले को खोल दे और आपको सारी चीजें मिल जाए। हो सकता है कोई और बुक हो, कोई और वीडियो, जैसे मेरे लिए रिच डैड पुअर डैड थी, हो सकता है आपके लिए वो बुक ना हो। बट बात ये है ना कि कोई ना कोई एक मास्टर की जरूर पड़ी हुई है या मे भी एक वीडियो ही है जो आपके लिए मास्टर की हो सकती है आपको मोटिवेट करने के लिए। सो इसके लिए ये चीज को भी याद रखो, आप ढूंढो कि आपकी वो मास्टर की कौन सी है, वो कौन सी एक बुक है, वो कौन सी एक वीडियो है
जो आपको एक्चुअल में मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। और ये चीज़ करने में ऑब्वियसली मैं आपकी हेल्प कर ही सकता हूँ। वीकली सीकेंड पे मैं अलग अलग बुक की समरीज लेके आता रहता हूँ। जो बुक आपको पसंद आती है, आपको लगता है कि आपसे रिलेट कर पा रही है, हो सके तो वो बुक को खरीदो, खरीद के पढ़ो। हो सकता है वो एक बुक आपके लिए वो चाबी हो जो आपको आपके अंदर मोटिवेशन भर दे, जिससे फिर शायद से आपको आलस जो जितना पहले आता था उससे बहुत कम आने लगे और आप अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके आ सको। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जो बुक की बात मैंने कहा है उसकी भी समरी मैं कभी फ्यूचर में बनाऊँ तो कमेंट करके बता देना। अगर आप ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं ट्राई करूँगा कभी फ्यूचर में उसका भी समरी बना दूँ। और देखो, ये जो बातें हैं ना मैंने आपको बताई थी, उसमें से मैक्सिमम बातें मैंने आपको बताई है 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ बाय स्टीव चैंडलर। इसमें से आपको मैंने सोल्यूशंस दिए हैं। 100 में से मैंने आपको सिर्फ 5 वेज बताए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं और वेज बताऊँ और 5-10 तरीके बताओ जिससे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, तो अगेन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बना दूंगा ताकि आपको और तरीके मिल सके अपने आप को मोटिवेट करने के। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कनेक्टेड रहो मेरे साथ। आज नहीं तो कल मैं 21 डेज चैलेंज लूंगा ही, मुझे पता है। आप लोग जरूर इस वीडियो को प्यार दोगे, सपोर्ट दोगे, शेयर करोगे ताकि इस वीडियो पे 20,000 लाइक्स आ जाए। कनेक्टेड रहना मेरे साथ। फ्यूचर में हम 21 दिन का वापस से चैलेंज ले लेंगे। लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। होपफुली अगर आप लोगों के ज्यादा डिमांड आएगी तो नेक्स्ट वीक भी मैं मोटिवेशन से रिलेटेड ही एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं और मोटिवेशन के तरीके आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।